चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे माता पिता के लिए अपनी चिंताएं कम होती जाती हैं और माता पिता को बच्चों की चिंता सताने लगती है। और कई बार बच्चों की तरफ से इतनी समस्याएं पैदा हो जाती हैं जिंदगी में कि अक्सर माँ बाप झुझला कर परेशान होकर कह देते हैं कि अच्छा होता इससे तो कि हमारे बच्चे ही ना होते। यानी माता पिता की चिंता सामान्य हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब माता पिता की चिंता उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाए, उनकी चिंता बहुत ज्यादा गंभीर हो जाए, तब क्या करना चाहिए। आज बात करेंगे चाल चक्र में उन उपायों की जिससे कोशिश करेंगे माता पिता की चिंता दूर करने की। क्या खास है आज चाल चक्र में, चलिए आपको यही बताते हैं। आज चाल चक्र में बात करेंगे माता पिता की चिंता को दूर करने के उपायों की। क्या आपके बच्चे के करियर में दिक्कतें आ रही हैं? बच्चे के करियर को लेकर आप लोग परेशान हैं? क्या आपके संतान की शादी नहीं हो पा रही है? आपके संतान के वैवाहिक जीवन में दिक्कत है? आपकी संतान के सेहत में दिक्कत है? तमाम ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से माता पिता परेशान हैं। उनके उपाय आपको बताएंगे। इसके अलावा राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और यह भी होगा कि कैसे आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। ये तमाम बातें होंगी। कोशिश करेंगे कि माता पिता की चिंताओं को बहुत हद तक शमित कर सकें, बहुत हद तक दूर कर सकें। लेकिन चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र कृष्ण चतुर्दशी। आज की तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है आज का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे, अर्थात चंद्रमा के इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कितनी मुश्किलें होंगी, कितने फायदे होंगे। राहुकाल का जो समय होगा आज, वो समय होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। ज्योतिष कहता है कि इस समय में नया से बचना चाहिए। उत्तर दिशा का दिशाशूल है आज, यानी उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो ऐसी दशा में सौंफ खा लेंगे और भगवान का स्मरण करके यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। माता पिता की चिंताओं का जो सवाल है वो कभी खत्म नहीं होता। बच्चा छोटा है तो भी चिंता, बच्चा बड़ा हुआ तो भी चिंता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चे की और माता पिता की चिंताएं समाप्त नहीं होती और माता पिता नित्य निरंतर अपनी संतान की उन्नति के बारे में सोचते रहते हैं। इसीलिए माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, जो नियमित रूप से अपने भक्त के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचता है। आखिर ज्योतिष क्या कहता है माता पिता के बारे में? माता पिता की चिंताओं से आखिर किस ग्रह का संबंध होता है? कौन सा ग्रह है जो माता पिता को सामान्य से ज्यादा चिंता देता है? क्या होता है देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति को संतान कारक मानते हैं। आपकी संतान होगी या नहीं होगी, आपकी संतान कैसी होगी, आपकी संतान अच्छी होगी, बुरी होगी, कैसी होगी, ये तमाम जो फैक्टर्स हैं, तमाम जो स्थितियां हैं, ये होती हैं बृहस्पति की वजह से। ज्योतिष में बृहस्पति को संतान कारक मानते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है सूर्य का। इसके बाद सूर्य से भी संतान का संबंध होता है, यानी पहले नंबर पर बृहस्पति का संबंध होता है संतान से और दूसरे नंबर पर सूर्य का संबंध भी संतान से होता है। इन दोनों में से अगर कोई भी ग्रह कमजोर हुआ तो संतान को लेकर चिंताएं अवश्य होती हैं। अगर बृहस्पति कमजोर हुआ तो भी संतान को लेकर चिंताएं होंगी और अगर सूर्य कमजोर हुआ तब भी संतान को लेकर चिंताएं होंगी, तब भी संतान को लेकर दिक्कतें परेशान करती चली जाएंगी। यानी मोटे तौर पर दो ग्रह ऐसे हैं, सूर्य और बृहस्पति, जिनके कमजोर होने पर बहुत कमजोर होंगे, संतान होगी ही नहीं। लेकिन अगर ये थोड़े बहुत कमजोर हैं तो संतान तो हो जाएगी, लेकिन संतान को लेकर बेवजह चिंताएं परेशान करेंगी।
पंचम भाव कुंडली का जो 5th हाउस है, इसके कमजोर होने पर भी संतान की चिंता ज्यादा हो जाती है। अगर पंचम स्थान कमजोर है तो संतान की चिंता यकीनन ज्यादा होती है, बेवजह होती है और संतान की चिंता लगातार बढ़ती चली जाती है। माता पिता का स्वभावतः चिंता करना बुरा नहीं है, माता पिता अपने संतान की चिंता करें, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब चिंता सर से ऊपर चली जाए, जब चिंता चिता की तरफ जाने लगे तो मामला गंभीर हो जाता है। राहु का प्रभाव ज्यादा होने से, अगर माता पिता की कुंडली में राहु का प्रभाव ज्यादा है, तब भी संतान को लेकर चिंताएं होती हैं और ये चिंताएं ज्यादातर अकारण होती हैं कि भैया हमारा बच्चा घर से बाहर निकल रहा है, कुछ हो ना जाए, हमारा बच्चा गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट ना हो जाए। मतलब अगर बच्चा कुछ भी कर रहा है, माता पिता को बेवजह चिंता होती है, कल्पना की चिंता होती है, लेकिन इसके पीछे जो ग्रह होता है वो होता है राहु। यानी अगर माता पिता की कुंडली में राहु की भूमिका ज्यादा है, राहु ज्यादा प्रभावशाली है, तो संतान को लेकर अकारण बिना वजह की चिंताएं होती रहती हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन, वृष, कन्या और मकर। फिर से नोट करें, कर्क, वृश्चिक, मीन, वृष, कन्या और मकर राशि के जो माता पिता होते हैं ना, इनको संतान की चिंताएं बहुत ज्यादा होती हैं। अमूमन इनका स्वभाव होता है। वृष, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक, मीन, इन 6 राशि के माता पिता के लोगों को अमूमन ऐसा देखा गया है कि संतान की चिंताएं ज्यादा होती हैं, संतान के बारे में ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, संतान के बारे में लगातार चिंताएं करते रहते हैं। सबसे पहली जो समस्या संतान की तरफ से आती है वो आती है संतान का स्वभाव और उसका व्यवहार। कोई भी संतान अपने माता पिता को कुछ दे नहीं सकती। अनंत जन्म लेकर भी एक संतान अपने माता पिता को दोबारा जन्म नहीं दे सकती, एक माता पिता नहीं बना सकती। इसीलिए संतान अपने माता पिता का ऋण कभी चुका ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी एक अच्छा व्यवहार तो कर सकती है ना। संतान आपका पुत्र है, आपकी पुत्री है, आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, आपकी बात सुने, आपकी बात समझे, आपके साथ शराफत से पेश आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नतीजा क्या होता है? माता पिता अपने संतान के स्वभाव को लेके, उसके हरकतों को लेके परेशान हो जाते हैं। अगर आप उन माता पिता में से हैं जो अपने संतान के स्वभाव को लेके, उसकी बिहेवियर को लेके परेशान है, तो क्या करेंगे? देखिए स्क्रीन पर, पीले रंग के गणेश जी की स्थापना करेंगे पूजा स्थान पर। पीले रंग के गणेश जी की छोटी सी मूर्ति हो सकती है या पीले रंग के भगवान गणेश का चित्र हो सकता है। रोज सुबह गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे। रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा, एक घास होती है, दूब कहते हैं इसको, ये दूब घास भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। और इसके बाद एक मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र होगा ओम विघ्न हर्त्रै नमः। ओम विघ्न हर्त्रै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। इसके बाद जब जप हो जाएगा तब इस दूर्वा को, इस दूब को ले जाकर अपनी संतान के कमरे में कहीं भी रख देंगे। अगर उसके सर के पास रखें, सिरहाने रखें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कमरे में कहीं भी रख देंगे जो कमरे में आपकी संतान रहती हो। और इस दूर्वा को अगले दिन जब पूजा करेंगे तो पुरानी दूर्वा को फेंक देंगे, फिर नई दूर्वा रख देंगे। ऐसा अगर निरंतर किया जाए, तकरीबन 1-1.25 महीने तक ये उपाय करने से ऐसा देखा गया है कि संतान के स्वभाव में इंप्रूवमेंट होता है, संतान का स्वभाव बेहतर हो जाता है। दूसरा सवाल, संतान का स्वभाव अच्छा है, संतान जीवन में आगे बढ़ रही है, मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन संतान अपनी शिक्षा में उन्नति नहीं कर पा रही है। आपको अपने संतान के एजुकेशन का, शिक्षा का मामला परेशान कर रहा है और संतान की शिक्षा एक चिंता का कारण बन रही है। और संतान का करियर या तो नहीं बन पा रहा है, खूब पढ़ाई लिखाई तो कर ली लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही, कारोबार करता है, कारोबार नहीं चल पा रहा। यानी कि संतान के शिक्षा या करियर को लेकर अगर चिंता है माता पिता को, तो क्या करना चाहिए? देखिए, रोज सुबह सूर्य को रोली मिलाकर जल अर्पित करिए। तमाम दर्शक ये पूछना चाहते हैं कि सूर्य को कब जल चढ़ाया जाए। देखिए, सबसे सटीक समय तो वो होता है जब आप सूर्य को विजिबली देख सकें, अपनी नंगी आंखों से देख सकें। यानी जितना अर्ली चढ़ाएंगे, सुबह सुबह चढ़ाएंगे, उतना ज्यादा बेहतर होगा। अमूमन 7 बजे के बाद सूर्य को देख पाना आज के समय में संभव नहीं होता है। इसीलिए रोज सुबह स्नान करके सूर्य को रोली मिलाकर जल अर्पित करेंगे। उसके बाद वहीं पर खड़े होकर या पूजा स्थान पर बैठकर कहीं भी जल अर्पित करने के बाद एक मंत्र जपेंगे 108 बार। मंत्र देखिए, मंत्र होगा ओम रवये नमः।
ओम रवये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। जब आप जल अर्पित कर लेंगे तो आप देखेंगे कि लोटे के किनारे पर अमूमन रोली लगी रह जाती है। इसी रोली का तिलक अपनी संतान को लगाएंगे। अब ऐसा हो सकता है कि संतान कहे कि मैं तिलक नहीं लगवाऊंगा, मैं नहीं मानता, या संतान आपसे दूर है, तो ऐसी दशा में संतान का स्मरण करके भगवान को तिलक लगा दें, या संतान का कोई चित्र है उसको तिलक लगा देंगे। और इस उपाय के साथ साथ शनिवार के दिन निर्धनों को हलवा, पूड़ी और चना बांटेंगे। और अगर मान लिया ये अफोर्ड नहीं कर सकते, आप गरीब हैं, इतना भी संभव नहीं है, तो शनिवार को निर्धनों को बिस्किट ही बांट दीजिएगा, कोई भी मीठी चीज बांट दीजिएगा। इससे आपकी संतान की शिक्षा की मुश्किलें दूर होंगी और करियर में अगर कोई अड़चन आ रही है तो वो अड़चन गायब हो जाएगी। एक समस्या और होती है, खासतौर से बेटियों के जो माता पिता होते हैं, जिनकी संतान कन्या होती है, उनके माता पिता को ये समस्या बहुत परेशान करती है, और वो समस्या है संतान के विवाह की समस्या। हालांकि आजकल पुत्रों के विवाह को लेकर भी समस्याएं होने लगी हैं, लेकिन अगर आपकी संतान का विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री है, विवाह योग्य उम्र बीत रही है, आप परेशान हैं, दर दर परेशान हो चुके हैं, तमाम उपाय करके परेशान हो चुके हैं, लेकिन आपके संतान का पुत्र हो या पुत्री हो शादी नहीं हो पा रही है, क्या करना चाहिए? देखिए, घर में शिव और पार्वती की स्थापना करिए। अपने पूजा के स्थान पर भगवान शिव और मां पार्वती की स्थापना करेंगे, उनका चित्र लगा लें, उनकी छोटी सी मूर्ति लगा लें। रोज सुबह उन्हें गुलाबी पुष्प अर्पित करेंगे। गुलाब का फूल सर्वोत्तम है, नहीं तो गुलाब की पंखुड़ियां उनके चरणों में अर्पित कर देंगे। इसके बाद मंत्र देखिए स्क्रीन पर, एक विशेष मंत्र जपेंगे 3 माला। मंत्र होगा ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 3 माला अर्थात 108 गुणे 3 बार इसका जप करेंगे। शुक्रवार के दिन शिव और पार्वती को खीर का भोग लगाएंगे। वैसे तो माला रोज जपेंगे, लेकिन शुक्रवार को जब माला जपेंगे उस समय खीर का भोग लगाएंगे और इस खीर को अपनी संतान को ग्रहण कराएंगे, संतान को खाने के लिए देंगे, उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी देंगे खीर खाने के बाद कि आपकी संतान का विवाह शीघ्र हो जाएगा, शीघ्र होने के योग बन जाएंगे। संतान की शादी तो हो गई भैया, लेकिन शादी हो जाना ही समस्याओं का समाधान नहीं है। समस्याएं कभी कभी उसके बाद शुरू होती हैं कि शादी तो आराम से हो गई, लेकिन शादी के बाद संतान के वैवाहिक जीवन में समस्या है। लड़की है तो उसको अपने पति से दिक्कतें हैं, बड़ी सारी दिक्कतें हैं, मारपीट, हिंसा और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स परेशान कर रही हैं। और अगर लड़का है तो उसकी पत्नी घर वालों को परेशान किए हुए है, नाक में दम किए हुए है। यानी आपकी संतान, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके वैवाहिक जीवन में लगातार समस्या चली आ रही है और ये समस्या आपके लड़के या लड़की के जीवन को नर्क बना रही है। क्या करना चाहिए? कोई भी माता पिता अपनी बेटी या अपने बेटे को खराब वैवाहिक जीवन में नहीं देख सकते। क्या करना चाहिए? हर मंगलवार को और हर शनिवार को शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। हर मंगलवार को, हर शनिवार को शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाना बहुत अच्छा होगा। इसके बाद उन्हें बताशे का भोग लगाइए। बताशा सफेद रंग की एक मिठाई होती है, चीनी की, आप जानते होंगे। उन्हें सफेद रंग के बताशे का भोग लगाएं। इसके बाद उनके सामने सुंदर कांड का पाठ करेंगे। सुंदर कांड पूरा पढ़ना होगा, चाहे आप अवधी भाषा में पढ़ लें, चाहे उसके नीचे हिंदी अर्थ दिया होता है उसमें पढ़ लें, जैसे भी पढ़ लें, आराम से सुंदर कांड का पाठ करेंगे। और सुंदर कांड का पाठ करने के बाद ये प्रार्थना करेंगे कि आपके संतान के वैवाहिक जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं दूर हो जाएं। इसके बाद जो बताशे आपने अर्पित किए थे, इसका प्रसाद आप लोगों में बांट देंगे, स्वयं भी खाएंगे, संतान को खिला सकें तो उनको भी खिला देंगे। और याद रखिए, मंगलवार शनिवार को चूंकि आप घर में ये प्रयोग करेंगे, तो मंगलवार और शनिवार को घर में सात्विक भोजन ही बनाइएगा। उस दिन घर में प्याज लहसुन तक ना बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। एक प्रश्न और पैदा होता है, संतान की सेहत को लेकर अगर समस्या हो, आपकी संतान है, उसके स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हैं, कभी संतान बीमार रहती है, कभी उसके साथ दुर्घटना घट जाती है, मतलब रोज कुछ ना कुछ लगा रहता है। अपनी संतान के सेहत को लेकर अगर आप माता पिता परेशान हैं तो क्या करेंगे?
आयु की गणना, आयु और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए अमूमन हम समय पर जाते हैं, काल पर जाते हैं, और काल को नियंत्रित करते हैं महाकाल। इसीलिए जब बात आयु की होती है, बात सेहत की होती है, तो महाकाल अर्थात भगवान शिव की पूजा करना सर्वोत्तम होता है। क्या करना चाहिए? ऐसी दशा में माता पिता को भगवान शिव की निरंतर उपासना करनी चाहिए, और शिव जी की निरंतर उपासना अगर माता पिता अपनी संतान के लिए करें तो संतान की सेहत की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, सोनिया है रोहतक से, उनसे बात करते हैं। जी सोनिया, बताइए। हाँ जी पंडित जी, राम राम। नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। विवाहित जीवन अच्छा नहीं है। ससुराल में मारपीट होती है, पति मारता है। अब मैं 1 महीना हो चुका है, मैं अपने मायके में बैठी हूँ। उनका कोई फोन वगैरह कुछ नहीं आया। अब ये पूछना चाहिए थी कि मेरा घर बनेगा या नहीं बनेगा। जन्म की तारीख बताइए। मेरी जन्म की तारीख है 7 जुलाई 1988। समय बताइए। समय में याद नहीं है, शाम का है, ध्यान नहीं है। अच्छा, कहाँ पर जन्म हुआ है? रोहतक में, 4 से 5 के बीच में। अब कंफर्म नहीं है कब है। कोई संतान भी है आपकी? नहीं है। नहीं है। देखिए, चूंकि आपने जन्म का समय नहीं बताया है, इसलिए हम सूर्य और चंद्र लग्न के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। और आपका जो सूर्य लग्न हम देख पाते हैं, ये बन पाता है इस कुंडली में मिथुन लग्न, और चंद्र लग्न बनता है मेष लग्न। यानी सूर्य है वायु तत्व में और चंद्रमा है फायर के इलाके में। ऐसी दशा में आग का भड़कना स्वाभाविक है, मारपीट का हो जाना, हिंसा का हो जाना, किसी बड़ी दुर्घटना का हो जाना बहुत नेचुरल दिखता है, बहुत स्वाभाविक दिखता है। ज्योतिष कहता है इस समय के प्रश्न के हिसाब से भी और आपके सूर्य और चंद्र कुंडली देखने के हिसाब से भी कि विवाह चल पाना बेहद कठिन है, बहुत मुश्किल है। आप एक बार बात करने की कोशिश करिए, अभी अप्रैल मई के समय में एक बार बात करके देखिए, और अगर ये बात नहीं बन पाती तो आराम से बातचीत करके इस मामले को सुलझाइए और डिवोर्स लेकर किनारे हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा लगता नहीं मुझे कि ये शादी ठीक तरीके से चल पाएगी। हाँ, ये जरूर है कि दूसरे विवाह का योग बनता है, और उसके बारे में 2017 के अंत में हम विचार कर सकते हैं। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, पूनम है वाराणसी से, यानी कि बनारस से। आइए उनसे बात करते हैं। जी पूनम, बताइए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या दिक्कत है आपके पति को? जी, वो हमेशा खर्चे में रखते हैं, कभी उनका अच्छा प्रमोशन नहीं हो रहा है। वो यही सब क्यों हो रहा है ऐसा समझ में जन्म की नहीं आ तारीख रहा। आपको पता है उनकी? जी 78 है, 30 नवंबर। वैसे एक्यूरेट पता नहीं है पंडित जी, लेकिन इतना सुबह 8 बजे है। अच्छा, ये बताइए आपके पति का नाम क्या है? जी रविशंकर तिवारी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 1 से 9 के बीच में कोई भी संख्या? हेलो जी जी, कोई भी संख्या बोलिए। जी 6। आपका प्रश्न ये है कि आपके पतिदेव करियर में, नौकरी में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, यही ना? जी ऐसा है, जो इस समय का प्रश्न बनता है उसके आधार पर भी, और जो अंक आप बताती हैं उसके आधार पर भी मैं ये कहूंगा कि जहां पर वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं, जहां पर वर्तमान में काम कर रहे हैं, अगर उस स्थान में बदलाव करें तो इन्हें लाभ होना शुरू हो जाएगा। जुलाई तक वक्त है इनके पास, जुलाई 2016 तक का समय है जब ये अपनी नौकरी में, अपने स्थान में बदलाव कर सकते हैं, तब इनको फायदा होता हुआ दिखेगा। अगस्त के महीने से इनका बेहतर वक्त आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से फायदा उठाने के लिए स्थान परिवर्तन कर ही लेना चाहिए, वही इनके लिए बेहतर है। लेकिन पंडित जी, इनका तो सरकारी नौकरी है और वो तो जगह तो बदल नहीं सकता। कहाँ पर सरकारी नौकरी है? जी सासाराम है, बिहार। सासाराम, बिहार। उनसे कहिए कि प्रयत्न करें, अगर ट्रांसफर हो सके तो सरकारी नौकरी में भी स्थान परिवर्तन होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अगर ट्रांसफर के लिए कोशिश की जाए तो मुझे लगता है स्थान परिवर्तन होगा, क्योंकि अगर स्थान परिवर्तन नहीं होता तो जो प्रश्न बनता है, जो अंक आप बताती हैं, उसके हिसाब से जिंदगी सामान्य गति से चलती रहेगी। लेकिन अगर कोशिश की जाए और अगर इनका स्थान परिवर्तन हो जाए तो मुझे लगता है जुलाई के बाद से फायदे थोड़े ज्यादा होंगे, जिंदगी थोड़ी ज्यादा बेहतर होगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सुबोध कात्याल हैं, रोहतक से। आइए उनसे बात करते हैं। जी बताइए। हेलो जी पंडित, नमस्ते। नमस्कार। मैं ये दादा, मैंने शादी के बारे में पूछना था अपनी। किसके बारे में पूछना है? अपनी शादी के बारे में। अपनी शादी के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9/10/1986। 9 अक्टूबर 1986। समय बताइए। तो मैं सुबह 4 या 5 के बीच में, पक्का नहीं पता। और कहाँ पर जन्म हुआ है? मेरठ में। क्या दिक्कत आ रही है आपकी शादी होने में? दिक्कत
बिगड़ हो रही थी। सुबोध कुंडली आपकी कहती है कि आपकी शादी इस साल के अंतिम महीने में यानी कि दिसंबर में होने की संभावना बनती है, क्योंकि आपके सितारे नवंबर के महीने से बदल रहे हैं। तो दिसंबर 2016 में या फरवरी मार्च 2017 में, यानी इस साल के दिसंबर में या आने वाले साल के फरवरी मार्च के महीने में आपकी शादी होगी, ऐसी संभावना बनती है। और ये शादी चट मंगनी पट ब्याह टाइप की होगी, यानी तुरंत शादी तय होगी और तुरंत हो भी जाएगी। सिर्फ आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है कि आप अपनी सेहत पर इस समय ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पेट संबंधी समस्या, दुर्घटना संबंधी समस्या थोड़ी परेशान कर सकती है। नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय अगर शिव जी की उपासना की जाए, शिव चालीसा का पाठ किया जाए, तो मुझे लगता है आप मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने कोशिश की थी उन उपायों की बात करने की जिससे माता पिता की चिंताओं का समाधान हो सकता है, माता पिता की मुश्किलें दूर हो सकती हैं। अब हम आगे क्या बात करेंगे, आगे चाल चक्र में क्या है आपके लिए, चलिए बताते हैं आपको। अब हम ये समझेंगे कि आज की संभावनाएं क्या हैं, आज का दिन कैसा जाने के चांसेस बनते हैं, कैसा जाने की संभावना बनती है, ये समझने की कोशिश करेंगे। कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे ये जानने की कोशिश करेंगे। कौन सा रंग आपके लिए शुभ होगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा और आज का शुभ पहर कितने अच्छे परिणाम देगा, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। तो चलिए दिन की संभावना को टटोलते हैं और बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, परिवार में आज खुशहाली आती हुई दिखाई देती है। आज परिवार में प्रसन्नता का दौर दिख रहा है। इसके साथ ही साथ आपको खूब मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखता है, लेकिन सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। कान, नाक और गले की समस्या से आप बचाव करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा पीला और भाग्य ठीक ठीक साथ निभा रही होगा 69%। वृष राशि, टॉरस, संतान प्राप्ति की दिशा में अगर आप यत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो यत्न प्रयत्न सफल होगा। रोजगार के मामलों में, करियर के मामलों में आपको मनचाही सफलता की प्राप्ति भी यकीनन होगी। अपनी वाणी पर, अपने जबान पर लगाम दें, अपनी वाणी पर ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। शुभ रंग आज के लिए सफेद है आपका और भाग्य बिल्कुल संतुलित होगा। मेहनत बहुत करनी होगी, भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, जेमिनाई, नौकरी में बदलाव और परिवर्तन के लिए जो आप कोशिश कर रहे थे वो इस समय आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आज के दिन इस दिशा में प्रयास करने पे फायदा हो सकता है। कोई मनचाही सफलता भी मिल सकती है और ये सफलता संपत्ति से जुड़ी हुई है, इस बात की संभावनाएं बन रही हैं, उस दिशा में सफलता दिख रही है। आपको आज अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान देना है, क्योंकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर मुश्किलें आ सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। शुभ रंग आज के लिए हरा है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 88%। कर्क राशि, जीवन साथी की उन्नति हो रही है। आपके सितारे आपकी उन्नति तो कर ही रहे हैं, आपके जीवन साथी की भी बड़ी उन्नति करते हुए दिख रहे हैं। किसी नई संपत्ति का, नई प्रॉपर्टी का आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है और यह संपत्ति आपके लिए बहुत अच्छी होगी, बहुत सुंदर होगी, बहुत लाभकारी होगी। अनावश्यक तनाव मत पालिए, क्योंकि इस समय कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके काबू से बाहर है, जो आपके कंट्रोल से बाहर है। तो अगर आप तनाव पालेंगे तो कोई फायदा तो होगा नहीं, चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं, इसलिए बेवजह तनाव ना पालें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आज के लिए लाल है और देखिए किस्मत बहुत ज्यादा है आपके पास, भाग्य है 94%। सिंह राशि यानी कि लियो, वाद विवाद से आपको बचाव करना है। बेवजह के झगड़े लड़ाइयों से अगर आप बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है और देखिए तनाव होने का कारण ये है कि आप चीजों को लेकर बहुत हाइपर हो रहे हैं, बहुत गुस्से में आ रहे हैं। हर बात का समाधान क्रोध और उत्तेजना से नहीं निकल सकता। धन खर्च पर आपको ध्यान देना है, पैसे की बर्बादी ना करें, पैसा बहुत मुश्किलों से आ रहा है। ऐसी दशा में अगर धन खर्च पर काबू नहीं करेंगे तो दोबारा से मुश्किलों में पड़ेंगे आप। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा आपके पास 83%।
कन्या राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। आपको करियर में फायदे होते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। अगर थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो किसी लंबी दूरी की यात्रा का योग बनता है और ये यात्रा आपके लिए सुखद होगी, अच्छी होगी। नौकरी में अगर कोशिश की जाए, प्रयास किया जाए तो नौकरी में बदलाव हो सकता है, परिवर्तन के संकेत दिख सकते हैं। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 51%। तुला राशि, आकस्मिक धन मिलता हुआ दिख रहा है। बिना प्रयास के आपको आज पैसे मिलेंगे अगर आप कोशिश करते हैं तो, और रुके हुए काम भी बनेंगे आपके। जो काम छोटे छोटे काफी समय से पेंडिंग है, रुके हुए हैं, उस दिशा में कोशिश करने का प्रयत्न करिए। आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। अगर आप कोशिश करें तो इस दौर में आप कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं और ये प्रॉपर्टी आपके लिए लाभकारी होगी, शुभकारी होगी। शुभ रंग आज सिल्वर होगा यानी चांदी जैसा रंग होगा और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, अगर कोई मुकदमा चल रहा है, अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसमें दिक्कत आती हुई दिखती है, उसका जरा सा ध्यान देंगे आप। लिखा पढ़ी के मामले में, राइटिंग के मामले में सावधानी रखेंगे। लिखा पढ़ी में कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे वरना इसके परिणाम गंभीर होंगे। कुछ भी हो जाए, अगर आप तनाव न पालें तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसलिए अनावश्यक तनाव मत पालिए। कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं है इसकी चिंता की जाए। शुभ रंग भूरा और किस्मत काफी अच्छी चल रही है। भाग्य है आपके पास 88% यानी कि 88%। धनु राशि सेजिटेरियस, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, या यूं कह लें कि जो रिश्ते हैं आपके, जिनसे आपको थोड़ी भी दिक्कतें थीं, थोड़ी भी परेशानियां थीं, उन रिश्तों में इंप्रूवमेंट होता हुआ, सुधार होता हुआ दिखेगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन इस समय आप ले सकते हैं और इसी समय आपके लंबी दूरी की यात्रा की संभावना बनती है। विदेश यात्रा पर आप जा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 67%। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है और इस समय बदलाव तो होगा, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन बुद्धिमानी ये कहती है कि जो भी डिसीजंस आप लेंगे, जो भी निर्णय आप लेंगे, वो सोच समझ कर लेंगे। स्थान परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन जैसा पहले भी कहा कि सोचा समझा निर्णय ही ठीक होगा। गलतियों के परिणाम इस समय बुरे हो सकते हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य आज मेहनत करवाएगा। भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, आपके रोजगार में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। आपके रोजगार में बेहतरी होती हुई दिख रही है। उपहार का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। आपके रोजगार में इंप्रूवमेंट होगा, आपको उपहार का फायदा होगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखें। जो चीजें परेशान करती हैं उन चीजों को त्याग देना ही बेहतर है। बेवजह गुस्सा करना, बेवजह झगड़ा करना यह अच्छा नहीं होगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 82%। मीन राशि, अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, कहीं पर धन फंसा हुआ है तो आपको रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी अगर आप कोशिश करते हैं तो। लेकिन तमाम चीजों के साथ साथ धन मिल जाएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन सेहत में लापरवाही मत करिएगा। सेहत की दिक्कतें फिलहाल दिख रही हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपके फायदे और भी ज्यादा होंगे वो शुभ रंग होगा मोव कलर और भाग्य सबसे ज्यादा है आपके पास। सेहत को अगर ठीक रखते हैं तो भाग्य गजब का होगा। भाग्य होगा 97%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं कानपुर से, आइए उनसे बात करते हैं। जी बताइए। हाँ जी, मैं अमरजीत कौर बोल रही हूँ। जी अमरजीत जी बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा बेटा है गुरप्रीत सिंह जी। उसकी एज है 35 साल उम्र है उसकी जी। तो उसकी शादी एक बार हो चुकी थी, उसका डिवोर्स हो गया है। तो अब उसकी दूसरी शादी हमने करनी है तो कहीं काम नहीं बन रहा, बनता है तो छूट जाता है, हो नहीं पाता उसका। अच्छा, आपको उनके जन्म की तारीख पता है? हाँ जी, हाँ जी, उनकी 23 जुलाई 1980। समय बताइए। समय 1:35 रात के 1:35 AM पड़ जाएगा। जी, और कहाँ पर जन्म हुआ था? कानपुर में।
अभी आपके बेटे ने कोई रत्न पहना हुआ है, कोई स्टोन पहना हुआ है क्या? नहीं पंडित जी, कुछ नहीं पहना उन्होंने। कुंडली जो आपके सुपुत्र की हमारे पास बनती है, ये वाकई में करियर के लिए बहुत ही अच्छी है और वैवाहिक जीवन के लिए मुश्किलें बहुत हैं। वृषभ लग्न है इनका, राशि इनकी वृश्चिक है। सप्तम भाव में चंद्रमा का पाया जाना वैसे भी मैरिटल हार्मनी के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर चंद्रमा सप्तमस्थ बैठा हुआ है जो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखा रहा है। ऐसा दिखा रहा है कि 2 शादी इनकी हो सकती है। इसके बारे में आप हमें बता रही हैं। अभी के लिए मैं कहूंगा कि इनके विवाह में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इनकी शादी अगले वर्ष हो सकेगी 2017 में, जनवरी से जून के बीच में। जनवरी 2017 से जून 2017 के बीच में इनके विवाह होने के संकेत दिखते हैं। उस समय प्रयत्न करने से फायदा हो सकता है। और इस बार ऐसा लगता है कि जो शादी होगी वो जानी पहचानी लड़की से होगी, या यूं कह लें कि आपके पुत्र की इच्छा से होगी, जिसमें आप लोगों की सहमति होगी और ये विवाह सक्सेसफुल होगा, ये विवाह सफल होगा। 2 उपाय करने के लिए मैं कहूंगा। एक तो अपने सुपुत्र से कहें कि हर सोमवार के दिन सफेद चीज का, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, इसका दान करें। किसी निर्धन व्यक्ति को करें, किसी गरीब आदमी को करें, गाय को खिला दें, गुरुद्वारे में, मंदिर में दे आएं, जैसा भी संभव हो। सोमवार को सफेद चीज का दान करें। और अगर ये कर सकें तो एक इनको ओपल हम पहना देंगे, 8-10 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार को शाम को धारण करना सुंदर होगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं शाहजहांपुर और बात करते हैं पंकज जी से। पंकज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, बताइए जी। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22 जुलाई 1982। 82। समय बताइए। दोपहर का 12:22। कहाँ पर जन्म हुआ है? शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर। जी, क्या सवाल है, पूछिए। उनकी नौकरी कभी लगते रह जाती है, क्या सरकारी नौकरी का योग है? अभी क्या करते हैं? अभी वो अपनी दुकान में बैठते हैं। किस चीज की दुकान है सर? जनरल स्टोर की। कुंडली इनकी बनती है तुला लग्न की, राशि इनकी बनती है कर्क। व्यवसाय कारक ग्रह इनका कमजोर दिखता है, तो ऐसा लगता है कि व्यवसाय इनका सामान्य ही चलेगा, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। लेकिन इस कुंडली में राजकीय सेवा के योग बनते हैं और वो योग इसी साल केवल बनते हैं। अगर इस साल गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बड़ी अच्छी बात है, वरना इनको व्यवसाय पर ही चलना पड़ेगा। वैसे कुंडली ये कहती है कि 2016 में इनको राजकीय सेवा मिल सकती है और ये राजकीय सेवा इनको कोर्ट में मिल जाएगी, कचहरी में मिल जाएगी, किसी हॉस्पिटल में मिल जाएगी, शिक्षा के क्षेत्र में मिल जाएगी, या किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में जिसका सरकार से, गवर्नमेंट से संबंध हो, वहां पर नौकरी मिलने के योग बनते हैं। उस दिशा में कोशिश की जा सकती है। 2 उपाय करने को कहूंगा मैं। एक तो इनको एक मोती पहनाई जाए, 12-14 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को। और सुबह शाम दोनों समय अगर ये गायत्री मंत्र का जप करें, ज्यादा नहीं 27-27 बार भी करें, तो इनको लाभ जल्दी होगा। तो माता पिता की चिंताओं को दूर करते हुए और आपकी राशियों का हाल बताते हुए हम पहुंच गए हैं शुभ पहर तक। तो चलिए चलते चलते जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। शुभ पहर का समय तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त होगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा समय होगा। शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक इस समय में घर को सुगंधित बनाएं, यानी सुगंध वाली अगरबत्तियां जलाएं, सुगंध वाली धूप बत्ती जला दें, या सुगंधित फूल ले आके घर में रखें। यानी घर को सुगंधित बनाएंगे, वैसे तो हमेशा बनाना चाहिए, लेकिन आज इस शुभ पहर में अगर घर को सुगंधित बनाएंगे, घर में सुगंध का प्रयोग करेंगे, तो इससे क्या होगा? आपके घर में लंबे समय तक कलह और कलेश समाप्त होगा, लोगों का आपसी तालमेल सुंदर होगा, लोगों की आपसी मुश्किलें, आपसी डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये प्रयोग केवल शुभ पहर में ही करना बेहतर होगा, और वो शुभ पहर होगा शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। मनी पम ग नी पम नी पम ग स नी पम नी स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।